नमस्कार दोस्तों, मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट या तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 4 पार्ट 3 में मैंने ये सीखा है कि कोई आपको पूछे कि मार्केट कैसा चल रहा है तो सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कैसे चेक करने का, कैसे उसको रीड कर सकते हो, आप स्टॉक की प्राइस को कैसे रीड कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने सिखाया ताकि आप किसी को बता सको कि मार्केट अप है, डाउन है, न्यूट्रल चल रहा है, क्या मार्केट चल रहा है, कितना अप है, डाउन है। अब हमको थोड़ा सा एक जंप लेना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में प्राइमरीली दो चीजें होती है। एक तो लोग ट्रेडिंग करते हैं, दूसरा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दोनों चीज है क्या, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो धीरे धीरे डिफरेंस समझने के बाद ट्रेडिंग में डिटेल में जाएंगे और बाद में इन्वेस्टमेंट में डिटेल में जाएंगे तो काफी सारी चीज आपको पता चल जाएगा। पर मैं बेसिक तक ही लिमिट रखूंगा। ये कोर्स बेसिक जो बिगिनर्स हैं, जिसको बेसिक पता नहीं है और अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले समझ लेते कि इन्वेस्टमेंट है क्या और बाद में थोड़े टाइम बाद इन्वेस्टमेंट में डिटेल में भी जाएंगे। लोगों को पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है। लेट्स से कि आपको एक रेडीमेड मार्केट में जाते हो, गारमेंट जहाँ पे टी शर्ट्स, सॉक्स, जीन्स, स्कर्ट्स वगैरह सेल हो रहे हैं और आपको भी ऐसा बिजनेस करना है, तो आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो। अब वो 5 लाख का रिटर्न शायद आपको 8 लाख मिल सकता है, यस और नो, 6 लाख मिल सकता है, वो शायद 3 महीने में रिटर्न मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, 12 महीने में मिलेगा। तो ये आपने निवेश किया, इन्वेस्ट किया फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। पर अब वही रेडीमेड मार्केट में जाते हो, आप कोई मैन्युफैक्चरर या तो होलसेलर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मैं हर रोज 50,000 का माल आपके यहाँ से लूंगा और शाम होगी ना तो आपको वो माल रिटर्न कर दूंगा, जितना सेल हुआ ना उतना पैसा रख के आपको बाकी का माल रिटर्न कर दूंगा। तो बोलेगा कि ठीक है, अगर तुम हर रोज शाम को मेरे को देते हो तो 50,000 देने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पे 10,000 जमा करा दो तो भी सही है। तो ये शॉर्ट टर्म का जो आपने ट्रेडिंग अरेंजमेंट किया ना, शॉर्ट टर्म का अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कि आपने अपनी जेब में से वो स्टॉक में पैसा रोका नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आजकल मोबाइल्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो आपने कोई अच्छे से बड़े सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मुझे यार सब, एक काम करो, जो पॉपुलर 10 पीस 10 जो मोबाइल है ना वो तुम मुझे दो, मैं दिन में जितना हो सके उतना सेल करूंगा और शाम को तुमको वापस दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल वो 10 मोबाइल की वैल्यू आ सकती है लेट से कि 3 लाख रुपए, तो वो आपके पास से 3 लाख नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कि ठीक है, काम कर 20,000 मैंने यहाँ पे जमा कर दे, तो आप फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसमें आप आपकी आपकी जेब में से आप निवेश नहीं करते हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो, जिसमें आप अपनी जेब से परमानेंट वहां पे पैसे दे देते हो, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब लोगों को कैसा होता है, गलत अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लोग 5 लाख रुपए, 5 लाख में वो क्या ढूंढे बताए, 5 लाख में रिलायंस में पैसे डालूं सर, मैं आईसीआईसी में पैसे डालूं, मैं कोई एसएससी में पैसे डालूं, और या तो ये सब 15 रुपए का है उसमें डाल दूं, ये सब 40 रुपए का है उसमें डाल दूं। इसको निवेश नहीं कहते, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस स्टॉक्स पे ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो स्पेकुलेशन में मानता हूं। अगर आपको 5 लाख रुपए डालने हैं तो सोचना कैसे चाहिए कि ठीक है, मैं बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हूं, तो आईसीआईसीआई बैंक के 5 बड़े प्रॉब्लम क्या है, आईसीआईसीआई बैंक की 5 बड़ी कमजोरी क्या है, आईसीआईसीआई बैंक कौन सी 5 चीजों में सबसे ज्यादा माहिर है, पिछले 10 साल में आईसीआईसीआई ने जो बड़े प्रॉब्लम आए वो कैसे हैंडल किए, आईसीआईसीआई की ऑपरेशन एफिशिएंसी मतलब वो पैसा कैसे खर्चता है, चीजों को मैनेज कैसे करता है, वो मुझे बताओ। तो उसको बोलते हैं कि पूरा बिजनेस को समझना। फिर आप समझोगे कि ठीक है, आईसीआईसीआई ये करती है, एक्सिस बैंक ये कर रही है, एसबीआई ये कर रही है, तो आप ये बोलोगे कि मैनेजमेंट में माहिर तो एक्सिस बैंक है, जोरदार। प्रॉब्लम्स हैंडल करने में एसबीआई बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आईसीआईसीआई के पास है। फिर आप शॉर्ट आउट करोगे, पर आप ये शॉर्ट आउट नहीं करोगे कि भाई आईसीआईसीआई का स्टॉक गिर रहा है इसलिए मैं बाय कर लूं, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बाय कर लूं,
तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग करो या तो इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपने आंख बंद करके किया तो फिर आप मार्केट में से बाहर आके क्या बोलोगे कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बिजनेस में रिस्क तो है ही भाई, रिस्क को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट। अगर वो नहीं किया तो स्कूटर ड्राइव करते करते, कार ड्राइव करते करते भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, और मैंने बहुत खूबी से आपको एक रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल दे के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों का आपको डिफरेंस भी माइंड में क्लियर करवा दिया कि एक्चुअली ये होता क्या है। अब देखते हैं कि भाई रियल वर्ल्ड लाइफ में कैसा होता है। तो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग उसके कुछ टाइप है। कोई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फिर कोई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूं, और कोई बोलते हैं मैं ऑप्शंस में हूं। ठीक है, इंट्राडे एक दिन के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा दिन के लिए होता है, फ्यूचर एक दिन से ज्यादा दिन तक हो सकता है, ऑप्शन भी एक दिन से ज्यादा दिन हो सकता है, और एफ एन ओ जिसको हम FNO कहते हैं, उसको वायदा बाजार डेरिवेटिव्स भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ी बात इस वीडियो में इंट्राडे की कर लेते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इंट्राडे बोल लो, स्विंग ट्रेडिंग बोल लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोल लो, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसके ऊपर एक अलग अलग कोर्स बन सकता है। तो बेटर है कि आप बिगिनर्स हो, और ये कोर्स मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया, तो इंट्राडे का एक बेसिक जानकारी ली जाए। इंट्राडे मतलब क्या, कि मार्केट सुबह खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। तो मार्केट ये जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें से कोई स्टॉक लेना और बेचना, बेचना और लेना, वो करके आप निकल जाओ। मंडे को ही मंडे की बात खत्म करो, ट्यूसडे तक उसको मत लेके जाओ। उसको इंट्राडे मतलब एक दिन का ट्रेडिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि SBI का शेयर मंडे है और अपने मार्केट सुबह 9:30 बजे खुला, तो बोल रहा है 280 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो आपने 9:30 बजे बाय कर लिया, और 3 बजे होते होते ये 290 तक आ गया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट। और आपने अगर शायद 100 शेयर लिए हो तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपीज आप लेके निकल दिए। तो ये हुआ इंट्राडे, आज की बात आज खत्म करो। और 280 में आपने बाय किया था, आपके लक अच्छे नहीं निकले, वो 275 पे आया 3 बजे तक, तो 5 रुपए का लॉस, मतलब 500 रुपये आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, जो भी आपका रिजल्ट आया, वो मंडे ही आपको सेटल करना है। ट्यूसडे का ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, उसको बोलते हैं इंट्राडे, सिर्फ एक दिन का ट्रेडिंग, बात खत्म करो। तो यहां पे देखो कि अगर मैं SBI का यहां पे एक स्टॉक लोड करता हूं ट्रेडिंग टर्मिनल में, तो देखो यहाँ पे सेल और बाय की विंडो है, ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये ऑप्शन देखा इंट्राडे है कि नहीं है, और बाजू में है CNC। अब CNC मतलब क्या, तो क्या कैश एंड कैरी, मतलब क्या, कि इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है अभी, इंट्राडे करना है। क्वांटिटी डालो, आगे बढ़ो, बात ऑर्डर डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्राडे होता है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक ऑप्शन समझाने आया हूं। फिर काफी लोगों को यह पता नहीं होता कि एक शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट होता है। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या एक्चुअली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो SBI चल रहा है 280, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, और जो प्रॉफिट होगा कमा लोगे। यस और नो। 280 चल रहा है और आपको लग रहा है स्टॉक डाउन जाएगा, दिन रहते रहते 270 आ जाएगा, तो आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो, और तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब काफी लोगों को ये मगज में नहीं बैठता, लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका उनका माइंड कैसा चलता है कि बाय और सेल ही होता है दुनिया में, सेल और बाय हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कैसे, कोई भी आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप कैसे सेल कर सकते हो। पर ट्रेडिंग की दुनिया में देखो, आप ट्रेडर हो, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको रुकना नहीं है कि मैं इसे बाय और सेल ही करूंगा। स्टॉक का मूवमेंट जैसा भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, इसलिए तो ट्रेडिंग बनाया गया है। कोई कई बार मैं फर्स्ट टाइम लोगों को सिखाता हूँ तो बोलते हैं सर ये तो इलीगल है, ये तो बंद कर देना चाहिए, ये तो गैम्बलिंग है। अच्छा, जो लोग गैम्बलिंग है ना, उसको मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई बंदा
दिल्ली में बैठा हुआ है, वो जयपुर में कोई हैंडीक्राफ्ट है, जो कारीगर है उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनके पास आइटम खरीदता है, फिर वो लोग आइटम बेचते हैं दिल्ली, और दिल्ली से ये बंदा यूएस एक्सपोर्ट कर देता है। सो दिल्ली दिल्ली वाला बंदा जयपुर वाले के लिए क्या रहा, बायर रहा, और यूएस वाले के लिए सेलर रहा। तो क्या ये गैम्बलिंग कर रहा है क्या? उसके बिजनेस मॉडल में एक साइड ये बायर है और एक साइड ये सेलर है। एक्सपोर्ट वाले लोग क्या करते हैं, कोई बंदा एक्सपोर्ट में होता है वो क्या करता है कि जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, तो आप गोवा जाके ड्राई फ्रूट्स खरीद के यूएस यूके जो भी है जहां पे भी ये बिकता है वहां पे बिक दोगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो फ्रॉड है, गलत कर रहा है, इलीगल है ये तो। ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? तो स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, यू कैन मेक प्रॉफिट इफ यू नो कि स्टॉक का ट्रेंड किधर जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सर अपने पास से शेयर है ही नहीं, तो उसको पहले सेल कैसा करें? तो एक टेक्निकलिटीज होती है जो आपको पता नहीं होती और आपको जानने की भी जरूरत नहीं होती। क्या आप अपने ब्रोकर से वो स्टॉक उधार ले लेते हो, बाद में सेल करते हो और बाद में वापस दे देते हो? तो मैंने एक शॉर्ट सेलिंग का वीडियो बनाया कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। गूगल में थोड़ा सर्च करो, थोड़ी टेक्निकलिटीज है, इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये समझाता नहीं हूँ। आपको इतना ही ध्यान रखना है, स्टॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आप या तो बाई आप या तो सेल करके बाई कर दो या तो बाई करके सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं, आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट की, यही तो ब्यूटी है, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज में कि अगर आपको इंट्राडे में पैसे बनाने हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन, लोगों के मन में क्वेश्चन क्या होता है कि किस में ट्रेड करे, रिलायंस में करे, एसबीआई में कर दे, एसएससी में करे, कहाँ पे करे, डी मार्ट में करे? तो उसको बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो लोग, जब आप डिटेल में समझोगे ये स्टॉक से तब पता चलेगा। फिर कई बार अलग अलग चीज होती है कि देखो ये एसबीआई का स्टॉक चल रहा है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, देखो एसबीआई ये दिन एकदम नीचे गया था, ग्राफ में से ऐसा लग रहा है नीचे, तो बिल्कुल ज्यादा नीचे यहां तक गया था ये वाली चीज पे। तो दूसरे दिन अगर इससे भी नीचे जाता है तो और नीचे जाएगा, देखा और नीचे गया। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स से कि एक दिन एसबीआई ओपन हुआ 260 पे, ऐसा ओपन हुआ, फिर एकदम हाई गया 280 तक, फिर एकदम नीचे आया 240 तक, और बाद में 250 को क्लोज हुआ। ऐसा ऐसा चार्ट भी बन सकता है ना ऐसा? तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है अगर दूसरे ये ऐसा मंडे को हुआ है, अगर ट्यूसडे को 240 के नीचे जाएगा ना तो और वीकनेस आएगी, ठीक है? या तो ऐसा बोलेगा ट्यूसडे को अगर 280 के ऊपर जाता है तो मैं बाय कर लूंगा। तो ये सब क्या होती है, तरकीब, दिस इज टेक्निक, अलग अलग नुस्खे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो इंट्राडे में लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, बनाते हैं कि कब बाय करना, कब सेल करना, कब प्रॉफिट बुक करना। तो ये इसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग, कि ये चार्ट रीड करना आपको आना चाहिए, और चार्ट रीड करना हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके कंसेप्ट है वो सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अलग अलग चार्ट है, जैसे कि बार चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, हेकेनेशी चार्ट क्या होता है, ऐसा चार्ट सीख के बाद में लोग ट्रेड डाल के लोग बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, ठीक है? दूसरा कि लेट्स से कि मैंने 280 पे बाई किया और मेरा टारगेट है कि मैं 290 पे इसको सेल कर दूंगा और 10 रुपये का प्रॉफिट अपनी जेब में कर लूंगा, बट मेरा लक खराब हो तो ये 275 जा सकता है, 270 जा सकता है और 260 भी जा सकता है, तो मुझे लॉस होने के चांसेस है। तो मेरा जो लॉस है उसको स्टॉप करने के लिए एक फंक्शन होता है ब्रोकर के टर्मिनल में जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या कि मैं ब्रोकर को बोलूंगा कि ओके मुझे इंट्राडे करना है, तो बोलेगा डन। मैं बोलूंगा एसबीआई में करना है तो बोलेगा डन। मैं बोलूंगा 100 स्टॉक का करना है तो वो बोलेगा डन। मैं बोलूंगा कि बाई कर ले 280 पे तो वो बोलेगा डन। मैं बोल दूंगा ये सेल कर देना 290 पे तो वो बोलेगा डन। और मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस रख दे मेरा 275 पे तो वो बोलेगा डन। इसका मतलब क्या कि 280 पे मैं एंटर हुआ हूं, पर अगर प्राइस नीचे जाती है तो 275 तक अगर चली गई तो वो बिना पूछे मेरा स्टॉक जो है वो सेल कर देगा, तो मुझे 5 रुपए का लॉस होगा और 500 रुपए का लॉस लेके मैं घर चला जाऊंगा। बट उसके बाद प्राइस 270 हुई, 260 हुई, 250 हुई तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्यों, मैं बच गया।
मैं बच गया, मार्केट में प्राइस डाउन हो ज्यादा उससे पहले ही मैं निकल गया। तो ये जो देखो ये यहाँ पे रहा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐसा दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो उसको बोलते हैं कि भैया हर एक ब्रोकर के टर्मिनल में ये होता है। तो ये सब होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क को मैनेज कैसे करो, लॉस को मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं उसमें। तो ये सब आपके पास पूरा ऐसा चिट्ठा आता है ना, तो आप इंट्राडे में सक्सेस हो पाते हो। तो अच्छा ऐसे ट्रेड करना है। फिर एक चीज होती है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब क्या, कि भैया मैं आंख पे पट्टी बांध के ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कोई भी ट्रेड में एंटर होऊंगा ना, बाय सेल करूंगा ना, उससे पहले मैं ऐसा बोल दूंगा कि देखो भैया, मैं लॉस हो तो कोई बात नहीं, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये ही लॉस एक्सेप्ट करूंगा और प्रॉफिट में अगर 1000 एक्सेप्ट करूंगा। इसका मतलब जब आप स्टॉक मार्केट के टेबल में आते हो, तो आप टेबल में आने के टाइम बोल देते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे हर एक ट्रेड में 500 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हर ट्रेड में मैं 1000 रुपये कमाऊं। तो 500 1000, तो इसको क्या बोलते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसका। समझ रहे हो? तो कोई बंदा लॉस करता है ना, लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, और हर एक बार उसकी एक्सेसिव में क्या दिखेगा, 500 500 का लॉस, 500 का लॉस। तो ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, क्योंकि उसका ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन 500 का लॉस हुआ, एक दिन 3000 का लॉस हुआ, एक दिन 2000 का लॉस हुआ, एक दिन 100 रुपए का लॉस हुआ। ऐसे बंदे स्टॉक मार्केट में जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि वो लॉस मैनेजमेंट में टेक्निक नहीं संभालते। तो ऐसे काफी सारी चीज होती है कि भाई आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, आप कब एंट्री ले रहे हो, आप कब एग्जिट कर रहे हो, आप कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट मेथड क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपका लॉस मैनेजमेंट क्या है। ये पूरा इंट्राडे का आप कोर्स करो या तो इंट्राडे को डिटेल में जानो, तब आपको ये सब पता चलती है। बट आप बिगिनर्स हो, ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है। मुझे आपको यही समझाना था कि भाई इंट्राडे किस चिड़िया का नाम है। इंट्राडे एक ही दिन के लिए ट्रेड किया जाता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो आप लेके निकल सकते हो, उसमें बाय भी कर सकते हो, बाय करके सेल कर सकते हैं, सेल करके बाय कर सकते हैं। टेक्निक्स चाहिए, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। पर अगर सीरियस अप्रोच रखा हो, तो कई लोग दिन के 1000 कमा सकते हैं, दिन के 2000 भी कमाने वाले हैं, दिन के 5000 भी कमाने वाले हैं, दिन के 10,000 भी कमाने वाले हैं। और गैम्बलिंग की तरह लोगे, स्टॉक मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो स्टॉक मार्केट आपको दरवाजा बता देगी और बोलेगा भैया एग्जिट हो जाओ। समझ रहे हो आप? तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग कवर करेंगे, बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन कवर करेंगे। ये सब कुछ ट्रेडिंग का खत्म हो गया, उसके बाद फिर से इन्वेस्टमेंट के थोड़ा बेसिक पॉइंट और जान लेंगे। ये दोनों के पॉइंट क्लियर हो गए, बाद में जर्नी हमारी और आगे जाएगी। ठीक है? सो आई डोंट नो कितने एपिसोड होंगे, पर अगर आपको मजा आ रहा है और आप सीखना बहुत अच्छी तरह से चाहते हो, तो मैंने पैसा तो बनेगा नहीं बनेगा कि वेबसाइट पे कोर्सेज डाले हुए, इंट्राडे ऑप्शन, काफी सारी चीजें, स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ रेडी है, वो ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे कोर्सेज फ्री भी रखे हुए हैं ताकि आपको और फायदा हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कई बार डिले होता है, बस वही एक परेशानी है, बाकी मैं आंसर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।